जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वें स्कंद का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। सौनकादि ऋषि राज सो बोले सूत उद्धार, लक्ष्मण सुनु पुराण के अरु सुकर्म विस्तार। सुनी सूत जी बोले, अर्थ वेद के जानने वाले सुमंत ऋषि ने कबंद नाम के अपने शिष्य को अपनी संहिता पढ़ाई। कबंद ऋषि ने उनके दो भाग करके पार्थ और भेद दर्श नाम के अपने दो शिष्यों को दोनों संहिताएं पढ़ाई। वेद दर्शन शौलकायनी, ब्रह्मवली, मोदस और पीपलायनी इन अपने 4 शिष्यों को अपने किए हुए संहिताओं के 4 भाग पढ़ाए। पार्थ्य ऋषि ने अपनी संहिता के 3 भाग करके कुमुद, सुनक और चाजली नाम के अपने 3 शिष्यों को 3 संहिताएं पढ़ाई। सुनक ऋषि ने संहिता के 2 भाग करके वब्रु और सेंधवायन नाम के अपने 2 शिष्यों को 2 संहिताएं पढ़ाई। वब्रु और सेंधवायन ने अपने सावनी आदि शिष्यों को संहिता पढ़ाई। इसके अतिरिक्त नक्षत्र कल्प, शांति कल्प, काश्यप और अंगिरस ये सब ऋषि भी अर्थवेद के आचार्य हैं। हे सौनक जी, अब पुराणों के आचार्यों का विवरण सुनिए। पहले व्यास जी ने 6 पुराण संहिता बनाकर मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाई। रोमहर्षण जी से त्रियातिरुणी, काश्यप, सावर्णी, कर्तवर्तन, वैशंपायन और हारित इन 6 आचार्यों ने एक संहिता पढ़ी और फिर मैंने इन 6 से 6 संहिताएं पढ़ी। हे कश्यप जी, मैंने सवर्णी और अकृतवर्ण ने व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से, जो कि मेरे पिताजी थे, 4 मूल संहिताएं पढ़ी। हे सौनक जी, आप ब्रह्म ऋषि द्वारा निरूपण किए हुए पुराणों के लक्षण को सुनिए। सर्ग, विसर्ग, वर्ती, रक्षा, मनवंत्र, वंश, वंशानुचरित, लय यानी मुक्ति, हेति, अपराश्य इन 10 लक्षणों का जिसमें पृथक निरूपण किया गया हो उसे महापुराण कहते हैं। सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचरित ये 5 विषय जिसमें मुख्यतः कहे गए हों और बाकी के 5 विषयों के अंतर्गत करके वर्णित किए हों उसे पुराण कहते हैं। 10 लक्षण वाला महापुराण और 5 लक्षण वाला छोटा पुराण होता है। महापुराण 10 को विस्तार करके कहता है, छोटा पुराण 5 को विस्तार करके कहता है। अब इसके लक्षण सुनिए। जब मूल प्रकृति में लीन हुए तीनों गुणों में क्षोभ होता है तब महत्व उत्पन्न होता है। महत्व से तामस, राजस और वैकारिक यानी सात्विक 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। उन 3 प्रकार के अहंकार से पंच तन मात्रा और इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के क्रम का नाम सर्ग है। इन्हीं महत्व और अहंकार आदि से समस्त चर और अचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है। भगवान की प्रेरणा से पूर्व जन्म की वासनाओं से जागृति होने के कारण जीव अपना अपना नाम तथा रूप ग्रहण कर लेते हैं। उसी उत्पन्न हुई सृष्टि का नाम विसर्ग है। ईश्वर के द्वारा प्राणियों के जीवन के लिए की हुई जीविका का नाम ही वृत्ति है। भगवान की अवतार लीलाएं का नाम रक्षा है।
मनु देवता, मनु पुत्र इंद्र, सप्तऋषि तथा हरि का अवतार, ये सब जिस समय में अपना अपना काम करते हैं उसी का नाम मनवंतर है। मनु राजाओं की सनातन का नाम ही वंश है। उन राजाओं के और राजा वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक, उन 4 प्रकार के परलयों का नाम संस्था है। इस जगत की सृष्टि आदि का निमित्त जो जीव है वही इनमें कारण है, उसी का नाम हेतु है। जागृत आदि अवस्थाओं में जिनका व्यतिरेक और अन्वय होता रहता है वही ब्रह्म अपाश्य नाम से कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त छोटे बड़े पुराण 18 हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडे, वामन, वाराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड, ये सोनक, यह वेदों की संख्याओं का जिस प्रकार निर्माण तथा विभाग हुआ है वह सब मैंने तुमको सुना दिया। जो इस प्रश्न को सुनते हैं या पढ़ते हैं उनका ब्रह्म तेज बढ़ता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय हो। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।